Assalamualaikum everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Imane as always and I hope it's an great. मेरे बाल बहुत अजीब लग रहे हैं and I'm also very tired, but it is very important for me to make this video आज ही. Though today has been very busy, लेकिन I have to make this video and upload it. है. So the point is, this video is about my O levels result, and you all were so excited. Literally, I've gotten so many DMs asking me what's my result, and I was like, have patience, guys. मैं YouTube पर video डालूंगी. But yeah, here we go. But before I tell my grades exactly, I have to tell a few things that you all know what's happening. You know, in Pakistan, what's happening with O levels K students and A levels K also. So basically, if you guys follow me on Instagram, you would definitely know that I made this video regarding the cancellations of CI exams in Pakistan because of, you know, all that political unrest जो कि इमरान खान के अरेस्ट के बाद हुआ था. If you haven't watched that, I would really want you all to watch that because उसमें बहुत सारी information है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं चाहूँगी कि आपको पता हो कि हमारे साथ क्या हो रहा है. सही है. I'm gonna add the link in the comment section as well as in the description box so you all can go and check it out. ठीक है. अगर आपने वो वीडियो ऑलरेडी देखी हुई नहीं तभी आप देख के ना है तो उस वीडियो में मैंने हर चीज़ बहुत डिटेल में एक्सप्लेन की हुई है कि जो मैंने कहीं ना कहीं फोरकास्ट कर लिया था कि जो ग्रेड्स आएंगे अभी के वो कहीं ना कहीं अनफेयर होंगे. सही है. एंड वो हुए, वो काफ़ी हद तक अनफेयर आए हैं. इस बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता. सही है. और जो बातें मैंने उस वीडियो में कही थी वो सही हुई. जो मेरे रीज़न से मैंने जो गैस किया था बिल्कुल सही किया था बिकॉज हमारे बैच का, हमारे जो O levels का बैच था उसमें सारे कोर्स सब्जेक्ट्स के सिलेबस चेंज हुए, सब कुछ हुआ. फिर हमारे ये पूरी अपने मुल्क की कंडीशन देख के एकदम से आपका दिमाग ख़राब हो जाता है कि व्हाट्स हैपनिंग. तो उसकी साइड डिस्टर्ब हुआ, सब कुछ हुआ एंड वी आर स्टिल सफरिंग. ठीक है. हमारे साथ अभी भी ग्रेड्स में कोई ऐसा कुछ अच्छा नहीं किया गया. एग्ज़ाम्स डायरेक्ट कैंसिल करके गए रादर देन पोस्टपोनिंग दैम. ठीक है. दैट मीन्स कि आप रिजल्ट जैसा भी आए बट अगर आपने वो एग्जाम्स देना यू विल बी लाइक 110% सेटिस्फाइड कि चलो मैंने अपना रिजल्ट खुद बनाया है, मैंने खुद एफर्ट्स किए हैं और वो आई हैं. सही है. अभी जो रिजल्ट आया वो कहीं ना कहीं सबकी मेहनत का एग्जैक्टली नहीं आया बिकॉज मेहनत सबने की है. सही है. बट कहीं ना कहीं वो एग्जैक्टली हर किसी की मेहनत को वो वसूल वो रिवॉर्ड नहीं मिला. वो शायद आगे जाके कहीं और चीज़ें मिलेगा लेकिन अभी नहीं मिला. ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरे लाइक फर्स्ट हैंड मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस रहा है इसमें और उसके अलावा मेरी लिटरली हाई अचीवर्स वाले दोस्त A levels के O levels के उन्होंने सफ़र किया इस दफ़ा. इसलिए मैं कह सकती हूँ कि ये रिजल्ट्स अनफेयर थे एंड जिनका आ गए गुड जॉब, कंग्रेचुलेशंस. लेकिन वो कहीं ना कहीं मैं ये भी कहूँगी कि ज़्यादा उनका हार्ड वर्क है लेकिन आई गेस हार्ड वर्क हम सबका ही होता है बट उनका समहाउ लक भी काफ़ी डिपेंड करता है. लक भी एक अपर एंड हो गया बट अगेन हार्ड वर्क है. आई एम नॉट डिनाइंग इट. सही है. अच्छा, एक ये चीज़. दूसरा ये कि एक तो वो वीडियो में मैंने ऑलरेडी कर लिया था गैस किड्स को ना हैप्पी एंड फेयर ग्रेड्स होंगे. तो मैं ऑलरेडी बहुत डरी हुई थी जब से पेपर कैंसिल हुए थे तब सब से ही बिकॉज जब कोविड का टाइम था तब भी आई वाज लाइक कि मुझे प्रेडिक्टेड ग्रेड्स नहीं चाहिए, मुझे अपने रिजल्ट खुद बनाना है, खुद पेपर्स देने हैं. इस दफ़ा कुछ कॉम्पोनेंट्स और वो कॉम्पोनेंट्स जिसमें मैं पर्सनली स्ट्रॉन्ग थी. सही है. 3 दिन लगातार O levels के एग्ज़ाम्स कैंसिल हुए हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स. सही है. एंड मैं क्योंकि प्री मेड प्लस प्री इंजीनियरिंग की स्टूडेंट हूँ तो मेरे तीनों दिन कैंसिल हुए हैं. बिजनेस वालों का एक भी नहीं हुआ लेकिन मेरे तीनों दिन कैंसिल हुए हैं. सो यू ऑल कैन अंडरस्टैंड कि कितना बड़ा लॉस रहा है एंड ऑब्वियसली वो एक क्या बोलूँ एक डिसएडवांटेज रहा है मेरे लिए कि अगर मैं खुद देती तो ऑब्वियसली मुझे पता है कि क्या होता. सही है. मूविंग फॉरवर्ड फिर एक तो मैं ऑलरेडी डरी हुई थी. ठीक है. बहुत ज़्यादा. फिर 10th अगस्त को A लेवल्स वालों का रिज़ल्ट आया एंड वो बहुत अनफेयरली ग्रेडेड था. इससे मैंने कहा कि मेरे बहुत सारे हाई अचीवर दोस्तों ने सफ़र किया जिनके A पक्के थे भाई, उन्होंने सफ़र किया. सही है. एंड आई गेस वी ऑल सॉ इट. न्यूज़ में आया, हर जगह आया कि ये हुआ है. तो उसके बाद मैं और डर गई. सही है. फिर आई रिसीव दिस मैसेज कि schools like KGS are expecting के O levels के रिजल्ट में भी कहीं ना कहीं अनफेयरली ग्रेड होगा जैसे कि A levels में रहा है. तो मैं और डर गई. सही है. तो मैं इतना कोई एक्सपेक्ट नहीं करी थी बिकॉज ऑब्वियसली इतनी सारी चीज़ें हुई तो एक डर बैठ जाता है. वो मैं डर लेके मैं सो गई बिकॉज आई वाज लाइक देखी जाएगी कल जो भी होगा. एंड फिर सुबह आई वेंट टू स्कूल टू कलेक्ट माई रिजल्ट. डर था बट आई वॉज हैप्पी कि आई एम सराउंडेड विद पीपल हु सपोर्ट मी. ठीक है. हर चीज़ में लाइक माई पेरेंट्स दे हैव बीन माई सपोर्ट एंड दे वर चिल. ऑनेस्टली दे वर लाइक कि सही है अनफेयरली ग्रेड हुआ है बिकॉज
ऑनेस्टली दे ऑल्सो अंडरस्टैंड कि 100% मेरी एफर्ट्स का कोई ग्रेड नहीं आया, राइट? बिकॉज कहीं ना कहीं जो कॉम्पोनेंट्स कैंसिल हुए वो एक डिसएडवांटेज है, और वो जो कॉम्पोनेंट्स कैंसिल हुए वो मेरे स्ट्रॉन्ग वो थे कॉम्पोनेंट्स, तो मेरे लिए एक डिसएडवांटेज था। लेकिन मैं पेरेंट्स फिर चिल, दे वर लाइक व्हाटएवर द रिजल्ट इज, टेक दैट, अल्हम्दुलिल्लाह कहो और वापस आ जाओ। सो बस, लेकिन ये भी था कि मैंने मॉक्स में मेरे स्टेट ए स्टार्स आए थे। सो लाइक मैं बिल्कुल डल बच्ची नहीं थी, राइट? सो इतना था कि मतलब मैं चाह रही थी कि मेरे सारे सारे ए स्टार्स आए, तो मुझे था कि हो सकता है ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हुआ हो, बिकॉज अगैन सब कुछ मेरे ऊपर डिपेंडेंट नहीं था, बल्कि उनकी ग्रेडिंग सिस्टम पे था। बट ऑनेस्टली जैसे मैंने इंस्टाग्राम वाली वीडियो पे कहा कि नथिंग कैन बी एज क्लियर एज यू गिविंग योर पेपर योरसेल्फ एंड गेटिंग द ग्रेड। ऑल्सो मुझे 2 और बातें कहनी है। फर्स्ट बीइंग कि इफ यू नॉट ए कैम्ब्रिज का स्टूडेंट, जस्ट अंडरस्टैंड अ फ्यू थिंग्स। अगर फिर फ्रॉम मे बी लाइक एक भी बोर्ड या फिर फेडरल या कराची जो भी बोर्ड होते हैं, सही है, जस्ट अंडरस्टैंड वन थिंग कि ओ लेवल्स एंड ए लेवल्स थोड़ा चैलेंजिंग होता है। अगर आपके कोई और फ्रेंड और ए लेवल्स में और उसके ग्रेड लिटरली बी और सीज में आए ना, तब भी वो काफ़ी उसकी फिर भी वर्थ है, ठीक है? तो उसको डी ग्रेड करने वाली बात या वो नहीं होती। एंड कंपेयर मत करें डिफरेंट बोर्ड्स को, बिकॉज कैम्ब्रिज इज अ वेरी डिफरेंट बोर्ड देन लाइक कराची बोर्ड। सो जस्ट अंडरस्टैंड दैट। जैसे आपके स्कूल्स में ही होता है ना कि नॉर्मली कराची बोर्ड के स्कूल में या आखान बोर्ड के स्कूल्स में कि ए स्टार आपका 80% पे दे देते हैं ना। तो लाइक इन आर स्कूल्स, लाइक फॉर एग्जाम्पल मेरे स्कूल्स में जो मॉक के रिजल्ट को मैं कह लेती हूँ, चाहिए, तो उसमें जो ए स्टार बनता है वो 90 पे बनता है रादर देन 80, राइट? ठीक है, 80 पे हमारा ए बनता है एंड देन ऐसे एक एक स्टेप डाउन हो जाता है। सो जस्ट अंडरस्टैंड कि बहुत बड़ा डिफरेंस है। हमारे यहाँ ओ लेवल्स ऑलरेडी इट इज़ वेरी चैलेंजिंग, सही है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको यू हैव टू केटर। there is this very important factor which is threshold, and threshold is the fact कि काफ़ी मैंने सुना है कि बहुत हाई गया। if I talk about English का threshold, so English का P1 was actually tough and like हम 2 मिनट we were like कि क्या ही एग्जाम है, क्या ही लिखें इसमें, सही है। जिन्होंने पिछले साल किया ना, वो मैंने सुना है कि पिछले साल का थ्रेशोल्ड बहुत कम था, और मैंने पिछले साल का पैसेजेस वगैरह अटैम्प्ट किए थे तो दे वर प्रीटी ईजी। लेकिन इस साल का मैंने सुना है कि इंग्लिश का बहुत हाई है, बिकॉज अगर मैं P1 की बात करूँ तो थ्रेशोल्ड आई गेस ए ग्रेड आपका बना है 51 on 60 पे। अगर 51 आया आपके 16 से, विच इज एक्चुअली अ प्रीटी गुड, प्रीटी हाई स्कोर, सही है, टू गेन। बट दिस इज एग्जैक्टली आई वांट टू टेल कि थ्रेशोल्ड बहुत डिपेंड करते हैं ओ लेवल्स में। फिर आई वेंट टू द स्कूल, आई गॉट माई रिजल्ट, एंड इस तरीके से मेरा ओ लेवल्स लाइक ऑफिशियली कंप्लीट होता है। एंड आई टुक 9 सब्जेक्ट्स इन ओ लेवल्स, राइट? सो उसमें से 6 में आई गॉट ए स्टार्स एंड 3 में आई गॉट एज, विच इज एक्चुअली क्वाइट गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। जस्ट नो, अगर आप लोग अपने रिजल्ट से कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड नहीं है, जस्ट नो कि अभी जो आपका रिजल्ट आया है वो शायद कोई और बच्चे का आता तो वो मतलब खुशी से पागल हो रहा होता। यानी कि अगर आप शायद अनग्रेटफुल हो रहे हैं, लेकिन वही रिजल्ट अगर वही रिजल्ट की कोई और दुआ कर रहा था और उसका नहीं आया, तो जस्ट कीप दिस इन योर माइंड। जो है एक्सेप्ट करो अपने रिजल्ट को, इफ इट इज बी सीज डीज वट एवर, एक्सेप्ट करो, यू नो, वर्क ऑन द फ्यूचर प्रोजेक्ट्स और लाइक फ्यूचर एग्जाम्स, एंड होपफुली सब कुछ आसान होगा आगे के कॉलेजेस एंड जो भी आप लोगों को जहाँ भी जो भी चीज़ें करनी है। लास्ट ईयर मुझे लाइक टू थैंक द सिटी स्कूल PF चैप्टर। मेरी OFs की जर्नी यहाँ पे एंड होती है। मैंने सिटी स्कूल ज्वाइन किया था 9th क्लास के एंड में, एंड ऑब्वियसली मेरे 2 काम थे। एक तो मुझे सोशली भी स्ट्रांग होना था फिर स्कूल में आके, और अकेडमिकली, बिकॉज एक तो मेरा स्कूल चेंज हुआ, सो आई हैड टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, बट देन ऑल्सो नॉट जस्ट स्कूल, मैंने बोर्ड चेंज किया था। आई वॉज डूइंग सम अदर बोर्ड फ्रॉम सम अदर स्कूल, फिर आई शिफ्टेड टू कैम्ब्रिज बोर्ड। सो ऑब्वियसली मेरी चीज़ें टफ थी। अगर कोई बच्चा शुरू से पढ़ता हुआ आ रहा है तो उसकी शायद इतनी टफ नहीं होती, लेकिन मैं चूँकि बीच में गई थी 9th के एंड में, तो जैसे मैंने कहा कि मुझे सोशली भी स्ट्रॉन्ग वापस से स्टार्ट होना था, और एकेडमिकली मैं पहले से अच्छी थी, बट इस स्कूल ने मुझे स्क्रैच से स्टार्ट करना था। बट दिस स्कूल हैज़ बीन अ वेरी वेरी बिग सपोर्ट फॉर मी। यहाँ के टीचर्स, HM, SM, प्रिंसिपल, एवरीवन हैज़ बीन यू नो अमेजिंग, सब बहुत अच्छे रहे हैं मेरे साथ, एंड आई वुड डेफिनेटली मिस माई सीनियर सेक्शन, माई O लेवल सेक्शन। बहुत सारी मेमोरीज है मेरी यहाँ से। थैंक यू टू ऑल द टीचर्स फॉर गिविंग योर ऑल इन टू योर स्टूडेंट्स। वी आर सुपर 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 ग्रेटफुल टू यू। आई कैन लिटरली स्टार्ट नेमिंग माई टीचर्स बिकॉज वो इतने अच्छे हैं। दीज आर द टीचर्स दैट आई ऑलवेज वांटेड, जो असल में डेडिकेटेड हो बच्चों को पढ़ाने के लिए। उसके बाद जो ऑब्वियसली मैनेजमेंट स्टाफ एंड एवरीवन, दे हैव बीन सुपर कोऑपरेटिव विद मी। एंड बच्चों की बात करूँ, बच्चों एज इन बैचमेट्स की, सो आई हैव गॉटन सम अमेजिंग फ्रेंडशिप्स हियर, एंड आई विल ऑलवेज cherish those memories. Or last but not the least,
NTS स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ। मैं आज भी जब रिजल्ट लेने गई ना तो आंटी मुझे देख रही थी, मैं दुआ कर रही थी। सो वो मुझे देख के ऐसी नहीं थी परेशान ना। मैं जब गेट से एंटर हुई तो मेरे गार्ड अंकल जो थे उन्होंने बोला कि परेशान नहीं हो, अच्छा रिजल्ट आएगा, आराम से जाओ, आराम से लेकर आओ। सो आई obviously miss all this stuff. And yeah, with that I'll just end this video. Good luck. Also, if you are comfortable sharing, do share your results with me in the comment section. Also, just one last thing, अगर कोई अपना रिजल्ट आपको नहीं बता रहा है, do not force them to tell you their results. It's their result. उनकी अपनी मर्जी है, वो आपको शेयर करना चाहें कि नहीं, उनसे ज़बरदस्ती मत करवाएं. It is actually like wrong ethically and morally. And with that I guess I'll just wrap up the video. ये शायद थोड़ी और लंबी होती but you know motivation जो मैंने पिछले साल दी थी, but I am very tired right now. मेरा आज का पूरा दिन बहुत बिजी गया, सुबह रिजल्ट कलेक्ट करना, फिर मेरी 2-3 कमिटमेंट्स थी वहाँ जाना, सो ये बहुत बिजी रहा है। लेकिन रात में मुझे बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, आई कुडंट डिले दिस वीडियो। लेकिन अगर आपको मोटिवेशन चाहिए तो जो मेरी पिछले साल की वीडियो है CIs के रिजल्ट की, प्लीज़ गो एंड वॉच इट। आपको एक एक मोटिवेशन आएगी टू कीप हसलिंग एंड टू कीप डूइंग योर हार्ड वर्क। आई अटैच, वैसे यहाँ वीडियो कहीं पर आ रही होगी, इफ नॉट सो I'll attach the link to my description and I'll also mention it in my comment section. And yeah, go watch it and जो आया है be happy with it. सही है, just say alhamdulillah and just move forward. अच्छा एक बात, अब मैंने एक सवाल का जवाब तो दे दिया आप लोगों के जो मेरे DMs भरे हुए हैं कि what's your grade, but एक सवाल अभी भी बाकी है कि where am I going for A levels. That's a good question and that's actually very important one, जो कि आपको मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा. सो स्टे ट्यून्ड, उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा. एंड यस, अब बाय बाय पक्का वाला.